16 पाकिस्तानी डूब गए हैं लिबिया के इस कश्ती हादसे में। वसत आप इनकी लिस्ट देख रहे थे। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, अभी तक फ़ॉरेन ऑफिस ने तस्दीक नहीं की। उसके मुताबिक टोटल 63 पाकिस्तानी इस कश्ती पे थे। इनमें से 16 की लाशें मिलने की तस्दीक हो चुकी है और इनमें से 13 का ताल्लुक़ पारा चनार से है। 10 लापता हैं, 37 ज़िंदा बचे हैं। उनमें से 33 पुलिस तहवील में हैं, 3 सफारत खाने के पास हैं और 1 हॉस्पिटल में है। अच्छा, गुज़िश्ता माह मराकश का जो साहिल है उसके करीब भी कश्ती में 80 मुसाफिर डूब गए थे। उनमें से भी 13 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई थी, लेकिन 40 जो मुसाफिर हैं उनको इत्तलात के मुताबिक जो वहाँ के लोकल ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे अफ्रीकन, उन्होंने मार डाला। 22 ज़िंदा बचे इनमें से जो भी कश्ती में लोग थे। पारा चनार का ज़ाहिर है आपने कहा कि हैरत है, इसमें कुछ बाजौड़ के भी हैं और लेकिन मेजॉरिटी पारा चनार की है। अच्छा, हम अब तक ये देखते आते थे कि सेंट्रल पंजाब बिलखुसूस गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, ये जो एक है दायरा, इसका और ये मिडिल क्लास इलाका है, यहाँ ऐसा गुर्बत का मसला नहीं है। तो जो भी केसेस हमें मिलते थे जाते हुए वो बेसिकली माशी तौर पे इतने गरीब नहीं होते थे, लेकिन जी वो एक चेन बनी हुई थी और वो जाते थे बस बाहर जाना है और पैसे कमाने हैं। लेकिन यहाँ जो इशू है कि पारा चनार से क्यों, तो पारा चनार से और कोयटा के जो हज़ारा हैं वो पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। वजह आपके सामने है, लाइफ इनसिक्योरिटी, लाइफ थ्रेटनिंग। मसलन सेंट्रल पंजाब में तो मईशत मसला है, यहाँ पे ज़िंदगी का मसला है। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर का जो रुख है अब तक ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ होता रहा है। मसलन जून 2012 में ऑस्ट्रेलिया के करीब है क्रिसमस आइलैंड, वहाँ उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाया था, वहाँ लेके जाते थे वो इमिग्रेंट्स को। उसके करीब एक कश्ती डूबी थी और उसमें अफ़गान और पाकिस्तानी सवार थे। 200 के लगभग लोग थे, 110 बचा लिए गए थे, 90 लापता हो गए, 16 की लाशें मिली और उनमें से भी 13, जैसे आज है ना 13 कुर्रम एजेंसी से थे। अच्छा, और लेकिन टोटल उस कश्ती में थे 125 जिनका ताल्लुक़ कुर्रम एजेंसी से था, लेकिन 76 वो ज़िंदा बच गए थे। बाकी जो थे वो अफ़गान और पाकिस्तानी हज़ारा कम्युनिटी के लोग थे। तो केपी और पारा चनार का आपको हमने बता दिया। अच्छा, अब मुझे एक सवाल पे हैरत है कि शहबाज शरीफ में फुर्तियाँ दिखाई, वो जो दिसंबर में यूनानी कश्ती का हादसा हुआ था कि जी निकाल दो और काली भेड़ें फलाना, और उस पर ज़ाहिर है कार्रवाई भी हुई। 65 से ज़ायद जो हैं FIA के लोग या तबादला हुआ या मुअत्तल हुए, वो सब हम आपको बता चुके हैं। FIA ने पिछले महीने सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 2,500 मुसाफिरों को ऑफलोड किया। उनके पास या तो जाली दस्तावेज़ात थी या मशकूक दस्तावेज़ात थी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात थी और कुछ के पास वैलिड थी सारे डॉक्यूमेंट्स। उनको भी उन्होंने पूछगछ के दौरान कहा कि आपको नहीं जाने देना है। उससे पहले पिछले साल 8,500 लोगों को ऑफलोड किया गया इसी बुनियाद पे। पिछले महीने 65-70 जो हैं अहलकार वो भी चले गए। उसके बावजूद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इन ख़बरों में कभी नहीं देखने में आ रही कि आज यूनान के करीब कश्ती डूब गई, अभी लीबिया के साहिल पे डूब गई या कैप्री आइलैंड के करीब डूब रही, तो ये मेरी अनोमली समझ में नहीं आ रही। देखिए, ये कुछ यूँ है। अच्छा, अनोमली तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर इसकी एक मिसाल निकालें तो ये है कि आप नशइयों को तो पकड़ लेते हैं इन दिस केस ना, कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपकी नहीं है, ऑफ बोर्ड कर दिया ये, लेकिन जो मुनशियात फ़रोग़ हैं, जो मतलब एक्चुअल ड्रग डीलर्स हैं या जो ड्रग डेन्स हैं, उन पर कोई हाथ नहीं डालता। एक और जो चीज़ है, आई मीन अगेन, अभी शो से पहले एक हमारे पुरानी सहाफ़ी दोस्त हैं आदिल जवाद, जिनको हमने पहले भी शो पे लिया था, और उनकी काफ़ी गहरी नज़र रही है, उनकी बड़ी रिपोर्टिंग भी है यही सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेक्सस में। तो ये जो यहाँ पर जो लिस्ट चल रही है स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कुरम से ताल्लुक़ है और बज़ाहिर अहले तशील लग रहे हैं, नाम की बुनियाद पर। मैं 100% नहीं कह सकता। तो मैंने कहा कि यार ये एक नई बात है
हाँ। तो ये उसकी भी अभी तक समझ में नहीं आई। अगेन कुरम क्यों पिछले जो 100-150 दिनों में कुरम में हाल हुआ है, क्योंकि अभी अगर ये लोग वहां पहुंचे हैं मतलब कि कोई महीना पहले ही निकले होंगे ना, या ऐसे ही कुछ इतना ही टाइम लगता है या शायद इससे कम टाइम लगता है। मुझे मोस्ट लाइकली पेशावर से गए होंगे, और मोस्ट लाइकली शायद पेशावर से गए हों, ये और छोटे एयरपोर्ट से भी जाते हैं ना, जैसे कि कराची से तो फिर भी आप उस रीजन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पेशावर है, तो दयू या फिर कोयटा हो सकता है कि यहाँ से निकले हों। एक और चीज़ की मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि जब हम बात करते हैं ना मिसिंग की, तो हो सकता है कि ये जो कुछ लोग जो मिसिंग होते हैं वो असल में जिंदा हैं और एक तरह से हॉस्टेजेस हैं लिबिया में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20 अक्टूबर 2011 को मोहम्मद गद्दाफी को कत्ल किया गया, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मुख्तसर सा हनीमून पीरियड आता है, फिर स्टेट टूट गई, फिर उसके बाद खाना जंगी शुरू हो जाती है, राइट। इसका नतीजा क्या हुआ है कि बेनगाजी और जो पूरी लिबिया की जो साहिली पट्टी है, इट इज अ लॉलेस एरिया। और आप जरा थोड़ा सा सर्च करें, आपको हजारों ऐसी कहानियां मिलेंगी कि वहां पर अब ब्लैक स्लेव ट्रेड शुरू हो गया है। नाइजर से लोग आते हैं, बकायदा वहां पर मंडियां लगी हुई हैं जहां पर इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है, बिल्कुल जैसे बकरा मंडी में बकरियों की खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, ये सिर्फ ब्लैक अफ्रीकन तक महदूद नहीं है। अभी मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक बांग्लादेशी नौजवान, वो उनको किसी अगेन ये एजेंट ने पट्टियां पढ़ाई कि अच्छा ये नहीं कि आप को यूरोप पहुंचाएंगे, कि सर लिबिया में आजकल बहुत काम है, आप वहां पर फैक्ट्री में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये उसने कहा मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि ना कोई फौज है, ना कोई पुलिस है, ना कुछ है। और उन्हें जाकर फिर एक बेसमेंट में एक कंटेनर में अंदर लॉक कर दिया और फिर उसने वहां पर बकायदा कुछ 3-4 साल खेतों में गुलाम के तौर पर उसको उससे काम कराया गया। जो खवातीन रेफ्यूजीज होती हैं उनके साथ तो फिर और भी बदतर सलूक होता है, वहां पर फिर सेक्सुअल वायलेंस होती है, इनको भी बेचा जाता है। तो इट इज विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कुछ जो इनमें से जो पाकिस्तानी भी हैं या जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं इसमें, दे आर एक्चुअली राइट नाउ स्लेव्स। और अब इसमें बंदा कह सकता है कि यार हुकूमत को कुछ करना चाहिए। आप वहां पे लिबिया में किससे बात करेंगे, किससे बात करेंगे, कौन सी हुकूमत, कौन सी एजेंसी? बीच में ये सुनने में नहीं आया था कि बहुत सारे लोग जो है वो लिबिया जा रहे हैं क्योंकि शायद वहां वीजा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, या दैट इज द हब। देखो, जब लॉलेस एरिया है तो वहां पे तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, आप वहां से निकल सकते हो। माय पॉइंट इज कि हम तो हमेशा हम इसको मतलब यूरोप डेस्टिनेशन के तौर पर हम देखते हैं ना, एज ए ह्यूमन स्मगलिंग थिंग, लेकिन यहां पर शायद ह्यूमन स्लेवरी का चक्कर भी चल रहा है। तो जो लोग जाहिर है आगे पैसे नहीं दे सकते फिर वो बन जाते हैं। ये होता है। अच्छा, वहां से ना जैसे बांग्लादेश वाली मिसाल अगर मैं दूं तो उसको वालिदैन को कॉल की कि सर इतने पैसे हैं निकालो, वो उनके पास नहीं थे, तो फिर इसको जैसे बॉन्डेड लेबर होता है तो इसको बॉन्डेड स्लेव वहां पर बना दिया। तो ये भी जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं इनके पास ये भी एक ऑप्शन है और ये भी इनका एक तरीकाकार या टैक्टिक या स्ट्रेटजी। या फिर ये है कि ऐन समंदर में भी और साहिल पे भी अगर उन्हें पता चल जाए कि ये अबाउट हो गया है या फेल हो गया है ये अटेम्प्ट, तो वो इमिग्रेंट्स को गोली भी मार देते हैं। इसलिए कि कल ये पुलिस के हाथ लग गए, ये इटालियन पुलिस के या ग्रीक पुलिस के, तो वो और किसी ने बता दिया कि फलाना फलाना मैं पहचान सकता हूँ या चेहरा वेरा है, तो साफ कर देते हैं। लेकिन क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट है जो ग्रीड के लिए लोग जो जाते हैं और जो परसिक्यूशन से भाग रहे हैं। लेकिन है दोनों का सफ़र ख़तरनाक और दोनों की गारंटी नहीं है कि कौन पहुंच पाएगा। अच्छा, एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी 4-5 साल पहले मैंने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो वहाँ कैंप बनाए हैं जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता है और बरसों तक, वहाँ से खबर आई कि यार 6 साल के एक बच्चे ने सुइसाइड करने की कोशिश की। नाउरू, दिस इज अनहर्ड, एब्सर्ड खबर है ये कि 6 साल का बच्चा खुदकुशी करने की कैसे सोच सकता है। देखो आप कैसे हालात होंगे। हमने वैसे मुझे याद है उस वक्त हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने फुटेज भी चलाई थी वहां से जो लीक हुई थी। अच्छा, एज क्रूअल एज इट साउंड्स, ऑस्ट्रेलिया की ये जो टैक्टिक है कामयाब साबित हुआ। अब वहां का रुख कोई नहीं करते। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अगर आप कराची एयरपोर्ट पे भी जाओ तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, नो वे नो हाउ यू विल नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया। और फिर इतनी उन्होंने सख्ती की क्योंकि नाउरू का कैंप नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, बिल्कुल मतलब जेल से भी बदतर है।
और वहां पर लोग रह रहे हैं। अब इसीलिए अब डायरेक्शन यहाँ यूरोप की तरफ हो, ज्यादा जोर वैसे यूरोप पे ही रहा है, बिकॉज वो अचीवेबल है, अचीवेबल भी है, वहां से और ऑप्शन भी खुल सकते हैं ना, आप यूएस भी जा सकते हैं। जैसे कि आई मीन अब अगेन जो ये सिचुएशन है, और हमने जब ये जो गुजरात और गुजरावाला से जाते हैं तो जब हम उनके बयानात सुनते हैं या उनके वालिदैन के, तो क्या होता है ना, वो जी 40 लाख दे दिए, हमने 50 लाख दे दिए। अभी ये जो कुछ इंडियंस डिपोर्ट हुए हैं ना यूएस से, तो मैं उनका भी सुना था, वो भी डंकी करके ही गए थे यार। 100% वही कहानी, हमने अपनी जमीन बेची, इसको हमने 70 लाख दिए, 70 लाख इंडियन रुपीज, हमारे कितने बने, कोई 1.5 करोड़ बन गए, 2 करोड़ ऐसा ही कुछ ना। हमने इनको दिया, हमने उनको दिया, उनको दिया। अच्छा, उनके नीचे आप कमेंट्स भी पढ़े तो वही है जो हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि यार 70 लाख में तुम वहां पे भी कुछ कर सकता था, जरूरी था तुम्हारे लिए। और उनका यह कि इतना हमने खर्चा किया, इतनी हमने मुश्किल से ही उन्होंने हमें जंजीरों में जकड़ कर हमें वापस भेज रहे हैं। तो एनीवे आई मीन अभी तो मजीद इसमें डिटेल्स आएंगी, हाँ। लेकिन इतना हम अभी से ही कह सकते हैं कि कोई ना कोई कौमी असेंबली में इस पर आवाज उठाएगा, जिसके ऊपर सख्त नोटिस और कार्रवाई का कोई मुहावरा है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है, ठग भूखे नहीं मर सकते। जनाब ये तो है। तो हमारे बेवकूफ या डेस्परेट सर, हमारे यहाँ FIA के इतने लोगों को फारिग किया गया, DG को भी फारिग किया गया बजाय इसी मामले पे, लेकिन यह हो सकता है कि DG को इसलिए फारिग किया गया हो कि दूसरों को क्यों फारिग किया गया। हाँ, ये तो तुमने दूसरों को फारिग क्यों किया। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप में भी तो FIA एहलकारों का जिक्र होता है सर, लेकिन सैडली मतलब मच एज आई डोंट वांट टू डू द स्टोरी अगेन, नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा, दोबारा भी यही होता रहेगा। दर्जन बार तो की है।